Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Noor Amir and welcome to this episode of Skill Enhancement. So the University of Faisalabad is introducing various departments और हर एपिसोड में we have a few guests over and उनके साथ कुछ हम डिस्कशन करते हैं about the relevant fields and the degrees that the university is offering. So the department under limelight today is the Department of Management Studies and we have two of our guests with us today. Sir Farooq Akhtar है हमारे साथ और Miss Safa Iftikhar है from the Department of Management Studies. Thank you so much for being a part of this show for us today. अच्छा, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे करूँगी. मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़? मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट इटसेल्फ अपने अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज मेंटेन करता है. बेसिकली हम एक कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, एक लीडरशिप स्टाइल स्किल्स स्टूडेंट्स में डेवलप करना चाहते हैं. एक ऐसा डिपार्टमेंट जो मल्टीपल और वास्ट डायमेंशंस को लेके अपने अंदर चलता है. अब बेसिकली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ इनसाइड द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. सो वी आर ऑफरिंग बिजनेस बैचलर्स फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. वी हैव MBA एग्जीक्यूटिव एंड MBA रेगुलर. वी आर ऑफरिंग MS लीडिंग टू PhD. दैट मीन्स वी हैव होल प्रोग्राम ऑफ द मैनेजमेंट स्टडीज़. सो स्टूडेंट के पास बहुत सारा इसमें वास्ट आप कह सकते हैं कि क्राइटेरिया आ सकता है जिसको भी फील्ड में वो एसोसिएट कर सकता है. ठीक है, सही हो गया. अच्छा सर, हमें आप प्लीज़ ये इस बारे में ज़रा सा जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दें कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट के व्हाट शुड दे स्टडी एंड व्हाई शुड दे चूज़ BBA एज देयर करियर फॉर नेक्स्ट ऑप्शन. अच्छा, इसमें तो इसके बारे में प्लीज़ हमें थोड़ा सा जो है ना बता दें. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन नहीं पाई जाती, ये हमारे पेरेंट्स के अंदर भी पाया जाता है कि एक कन्फ्यूजन चल रही है. मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे इंफॉर्मेशन चल रही होती है कि डिग्रीज़ जो है ना वो आजकल इतनी सक्सेसफुल नहीं रही. तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने बच्चों को ये गाइड कर रहे होते हैं कि आपको डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना बिज़नेस करें, आप बस अपने बिज़नेस पे तवज्जो दें. या बहुत सारे स्टूडेंट इवन दो इफ़ देयर पेरेंट्स आर इंसिस्टिंग कि वो अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करें, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है ना वो कह रहे होते हैं कि हमें अपनी डिग्रीज़ नहीं कंप्लीट करनी, हमें बस बिज़नेस करना है. हाँ जी. लेकिन उसके लिए आप बेहतर ये है कि आप ये सीन अडॉप्ट ना करें. उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ का सहारा लें. उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बुक्स पढ़ाई जाती हैं. अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो बाकायदा बड़े एक्सपीरियंस और बड़े एक्सपर्ट लोगों की लिखी होती है. सेकेंडली, उसके अलावा उस क्लासरूम के अंदर जैसे हम बात करते हैं MBA एग्जीक्यूटिव की, मैडम ने बात की, तो MBA एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस लोग आते हैं जिनका डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंस है जी. तो वो जब आते हैं क्लास के अंदर एक डिस्कशन और डिबेट क्रिएट होती है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. अब मिसाल के तौर पे एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है. अब वो क्या करेगा कि वो अपने बिजनेस के अंदर जो है ना वो उसके को अपने रूल्स हैं, उसने चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं, मार्केटिंग के प्रोसीजर्स हैं, HR के प्रोसीजर्स हैं, तो उसने चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं. लेकिन वो जो उसका नॉलेज है वो बड़ा लिमिटेड है जी. अब अगर जब वो किसी बिज़नेस स्कूल में आएगा, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के अंदर द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस स्टडीज़ है जहाँ पे बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, तो जब इन लोगों के अंदर वो आएगा तो फिर वो जो है ना उसे प्रॉपरली बुक्स को स्टडी करवाया जाएगा, प्रॉपरली जो है ना उसे केस स्टडीज डिस्कस की जाएंगी, प्रॉपरली ट्रेंड एक एनवायरनमेंट होगा. तो वहाँ पे जब आएगा तो उसकी एक अपनी लुक चेंज होगी. हम बिल्कुल ये मना नहीं करते कि स्टूडेंट्स जो है ना वो BBA करने के बाद या MBA करने के बाद जो है वो अपना बिजनेस ना करें. हम ये प्रमोट करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट ये करे, लेकिन उसके लिए जो है ना उसके एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग जो है ना वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो है ना इस तरह की स्टाफ भी मौजूद है और बुक्स भी अल्टीमेटली हमारे पास फॉरेन ऑथर्स की मौजूद होती है. तो इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए और हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि ये जो कन्फ्यूजन है इससे वो बाहर निकलें और अपने स्टूडेंट्स को जो है वो यूनिवर्सिटी में भेजें ताकि प्रॉपरली जो है ना उनको एक इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेन किया जाए. ठीक है. तो ताकि एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर जो है वो सेशन उनको मिले कि ताकि वो आगे इस चीज़ को परस्यू कर सकें. अच्छा मैडम, आप इसी से रिलेटेड हुई क्वेश्चन आ जाएगा कि किस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद वो अपनी स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को कि जो आगे किस फील्ड्स में वो जा सकते हैं. ओके, बेसिकली द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद बहुत सारी डोमेन्स में स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा है, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स. So under these domains we have further many categories. So हम एक स्टूडेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि he is only for the business
ही इज ओनली अ बिजनेस पर्सन, ठीक। कि उसने सिर्फ बिजनेस किया और उसने बिजनेस को ही आगे परस्यू करना है। व्हेन वी हैव डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस इन अ डिग्री, सो ही कैन वेदर चूज मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस, ही कुड बी अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, अ डाटा एनालिस्ट, he could be a human resource manager, अच्छा। he could be a, he could learn marketing tools, he अच्छा। could enter into the industry where he can अच्छा। explore many other things. Okay. अगर आप उन strategies, उन analytical skills को learn कर लेते हैं, so वो एक typicality से निकल के एक एम्बियंस ऐसा क्रिएट कर, एक माइंडसेट ऐसा क्रिएट कर देता है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव हो जाता है, ठीक है, उसमें लर्निंग स्किल्स इनकी इंक्रीज कर जाती ठीक हैं। है। सो वी हैव डिफरेंट डोमेन्स फॉर दैट। ठीक है, ठीक है, सही हो गया। अच्छा सर, रिलेटेड टू द सेम क्वेश्चन, स्पेशलाइजेशंस की जैसे हमने बात की कि स्टूडेंट को इस तरीके से जो है वो किया जाता है कि वो डिफरेंट फील्ड्स की तरफ, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सके। आजकल ये बहुत ट्रेंड देखा है हम लोगों ने कि स्टूडेंट सिर्फ इस चीज़ पे कंसर्न होते हैं कि विल गेट अ स्पेसिफिक स्किल, हम वो स्किल लर्न कर लेते हैं एंड वी डोंट नीड अ डिग्री टू परस्यू आवर फर्दर करियर्स एंड ऑल, और उसी स्किल को लेके ही हम आगे चल सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें मैं ये कहता हूँ कि स्किल इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक शख्स के पास स्किल होनी चाहिए। लेकिन जब आप बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस जो है वो 360 डिग्री की बात है। मतलब वहाँ पे आपको मैनेजमेंट के मैटर से भी डील करना पड़ता है, वहाँ पे आपको मार्केटिंग से भी डील करना पड़ता है, वहाँ पे आपको फाइनेंस से भी डील करना पड़ता है, इवन तो वहाँ पे आपको सप्लाई चेन और मल्टीपल डिसिप्लिन्स के अंदर जाके काम करना पड़ता है। तो जब आप एक ही स्किल एक किसी स्टूडेंट के अंदर वो अपने आप को आपके अंदर डेवलप कर लेता है, लाइक कोई भी एक टूल सीख लेता है, तो उससे जो है ना वो स्पेसिफिकली बहुत छोटे लेवल पे अपना सिस्टम तो कर सकता है, लेकिन उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। लाइक इवन दो हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। अच्छा। अब एक शख्स है वो बेशुमार आगे जा रहा है, लेकिन मतलब उसे एथिकल कंसर्न्स का नहीं पता कि बिजनेस के अंदर कौन कौन से एथिक्स अडॉप्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि उसकी नेगेटिविटी क्रिएट होगी, लोग उसके बारे में बुरा सोचेंगे कि उसको एथिकल वैल्यूज़ का पता नहीं है। इसलिए जो है ना मैं ये फील करता हूँ कि स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को और ओवरऑल कम्युनिटी को इस चीज़ की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ग्लोबली एक ट्रेंड जो है वो इसी तरफ है कि पूरी वर्ल्ड जो है ना वो एक नॉलेज वर्ल्ड है, मतलब एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है ना वो कंप्लीट एजुकेशन की तरफ जाएं और उनको कंप्लीट एक 360 डिग्री का जो है ना लर्निंग जो है ना वो मौके दें, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर दिया जाए, ताकि ना वो एक कंप्लीट बिजनेसमैन की फॉर्म में जो है फ्रंट पे सामने है। और इसके बाद जो है ना उनके पास मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है ना वो ओपन हो जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू कि अगर उसके पास एक स्किल है, क्योंकि देयर में भी अ पॉसिबिलिटी कि एक स्किल उसने लर्न कर ली, फ्यूचर के अंदर 2 साल बाद 5 साल बाद कोई नई स्किल आ जाती है तो वो उस स्किल के साथ जो है ना वो आउट हो जाएगा मार्केट से, या उससे कोई बेहतर ऑप्शन आ जाती है तो वहाँ पे कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसे कंप्लीट डिग्री की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, इसी कंप्लीशन फॉर दैट डिग्री और इसी सारे प्रोसेस के अंदर मिस आप ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का जो डिपार्टमेंट है ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ वो क्या रोल प्ले करते हैं, मतलब कैसी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करवाते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो जब पास आउट हो रहा है तो ही इज़ अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन, तो इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद क्या रोल प्ले करती है? So very good question. We have a major differentiation. This is the oldest, department in the University of Faisalabad. One of the oldest. Yeah. अच्छा. It was established in 2002. Since then, इतने हमारे alumni, graduates हैं who are working in many high-profile companies, industries, institutes, etc. Right. So basically हम बहुत सारी ऐसी co-curricular activities, seminars जिसमें शामिल हैं, workshops हैं, research based काम हैं, entrepreneurial activities हैं जिसमें हम ईशिप गाला करवाते हैं, कुछ ऐसे स्टार्टअप एक्टिविटीज़ या आइडियाज़ जो स्टूडेंट्स के पास होते हैं जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से लाना चाहते हैं। यूथ ऐसी हमारे पास कम्युनिटी है जिनके पास बहुत ओपन माइंड है, जिनमें बहुत सारा इंथुजियाज्म होता है कुछ चीज़ों को करने के लिए। सो दे हैव मैनी आइडियाज, सो वो उस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेते हैं। हम बहुत सारे और कॉम्पिटिशन भी अरेंज करवाते हैं, और उसके अलावा हम इनकी कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार करवाते हैं, इंटरनेशनल लिंकेजेस की तरफ इनका बड़ा कंसर्न रखते हैं ताकि डिफरेंशिएट करें हमारे स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर बिजनेस स्टूडेंट्स। मतलब जो आपका यूथ है जितना वो एनर्जेटिकली और जितना वो पंप्ड है उसको जो हम उसी तरह का इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड थिंक आफ्टर द बॉक्स मीन हम जो उनके अंदर कैलिबर है हम उसको एक प्रैक्टिकल वे में उसको एम्फसाइज करते हैं कि वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, ठीक है, तो उनको हम वो एक वे आउट देते हैं
उनको एनालिटिकल टूल्स देते हैं, लीडरशिप स्टाइल पे फोकस करते हैं। मैनेजमेंट एज अ होल डिपार्टमेंट ही इज द स्टार्ट ऑफ एवरी, यू कैन से एवरी डोमेन, एवरी डिपार्टमेंट, क्योंकि once it's a new beginning every single time. Exactly, you need to learn how to manage yourself and to manage the things, then the whole process begins. ठीक है, so this is very important, और उसकी बेसिस पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज। अच्छा जी, सही हो गया। तो सर इन्हीं एक्टिविटीज़ की बेसिस के ऊपर आइदर जो है वो स्टूडेंट का रिसर्च इंटरेस्ट देखा जाता है, या डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च की तरफ किस तरह से मूव कर रहा है? हाँ, इसमें हमारे पास जो है ना रिसर्च आजकल की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, नॉलेज इकोनॉमी है, तो दुनिया के अंदर ना इस वक्त बात जो हो रही है ना वो रिसोर्सेज की कम हो रही है। वो ये नहीं सोचते कि हमारे पास जो है वो ऑयल के कितने रेजरवायर्स हैं, वो ये नहीं देखते कि इस वक्त हमारे पास जो है ना कोल कितना है। इस वक्त जो है ना पूरी वर्ल्ड जो है ना वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉलेज जी। तो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ना छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर काम करना पड़ता है। लेट्स सपोज हमें जैसे हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना जो है ना वो हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप्स दे रहा है, मतलब इवन दो कम्युनिकेशन के अंदर भी दी जा रही है, एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर भी दी जा रही है। ऐसे हमारे डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो इस लिहाज से हमें जो है ना वो रिसर्च हमारे पास माशाल्लाह बड़ी वेल इक्विप्ड फैकल्टी है, फॉरेन क्वालिफाइड, उनके मल्टीपल रिसर्च इंटरेस्ट हैं। लाइक आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो लोग मिलेंगे जिन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है। हाँ, फाइनेंस के अंदर लोग मौजूद है, उसके अलावा मार्केटिंग पे इवन तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग और रिटेल मार्केटिंग और सर्विसेज मार्केटिंग के ऊपर जो है वो काम दे सकते हैं। तो उसके अलावा इनकी सब डोमेन्स हैं, जैसे सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फूड मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ें, ह्यूमन रिसोर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल डोमेन के अंदर लोग मौजूद हैं जहाँ पे आपकी PhD जो है ना वो उस पर किया जा सकता है, मार्केटिंग में, HR में, फाइनेंस में, और फिर अल्टीमेटली इनकी फर्दर डोमेन्स में। तो मतलब ओवरऑल जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, इट्स क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, एंड वो रिसर्च इंटरेस्ट उसी हिसाब से जो है वो आगे लेके चलते हैं। फिर अकॉर्डिंगली ऐसे हम स्टूडेंट्स को लेते हैं, फिर उसको मैनेज करके एक अच्छी जो है ना एक कम्युनिटी बना के उसको डेवलप किया जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा मैडम, आप ये प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें ज़रा सा स्टूडेंट्स को कि एक दफ़ा जब एक बच्चा जो है वो एडमिशन लेने के लिए आता है ना, तो सबसे पहला उसका ये कंसर्न होता है कि इसके बाद हमें कोई जॉब जो है वो मिलेगी, या हम करियर कैसे अपना अडॉप्ट करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद कैसे जो है वो इसमें रोल प्ले करती है कि अपने स्टूडेंट्स को वो कैसे प्लेस करते हैं, या किस तरीके से वो आफ्टर देयर ग्रेजुएशन भी उनको अपने साथ रखते हैं? सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद को ये एच है, इनफैक्ट ये एच हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वी हैव प्लेसमेंट ब्यूरो सेल, एज वेल एज वी हैव रिसर्च सेंटर ओवर हियर द यूनिवर्सिटी, एंड thirdly बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। सो ये 3 मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं who are working for the students day and night to make them progressive in the coming time. अब बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बिजनेस स्टूडेंट्स बट ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई आइडिया है बिजनेस से रिलेटेड, या वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एंड दे डू नॉट हैव दैट इन्वेस्टमेंट, सो वो क्या करते हैं कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं उनसे कोलैबोरेट करवाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास आइडियाज़ हैं। सो वंस we have investment and the ideas, अगर उन इन्वेस्टर्स को आइडियाज़ पसंद आते हैं तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अपना आइडिया। सो बेसिकली ये वही हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का जो मेन गोल और मेन मोटो है वो वही आ गया कि यू हैव द आइडिया एंड द स्किल, वी जस्ट प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, एंड सेकेंडली प्लेसमेंट ब्यूरो की बात हुई, दिस इज अ वेरी गुड स्टेट जहाँ पे अब हमारे ग्रेजुएटिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, सो हमारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कैरियर की प्लानिंग ऑलरेडी कर रही होती है। इनके लिए ऐसी ऑलरेडी मार्केट में अगर कोई जॉब वैकेंसीज हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं या पास आउट हो रहे होते हैं, उनको उनके साथ अटैच या एसोसिएट कर देती हैं, बल्कि इनफैक्ट एक प्लेस बना देती हैं प्लेसमेंट ब्यूरो, उनको वहाँ पे प्लेस करवा देता है। सो ऐसा नहीं होता कि हमारा स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री जॉब ना ले सके, ठीक है। सो वो प्लेसमेंट ब्यूरो उनको बहुत अच्छी जगह पे जॉब University के so we have multiple domains, not only academics, we have industry, we have field work, financial services, monetized for the many domains हैं जहाँ पे placement bureau इनको place करता है।
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच टू आवर गेस्ट फॉर बीइंग विद अस टुडे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा आज का, और बहुत सारी ऐसी आप लोगों की क्वेरीज थी रिलेटेड टू द मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम लोगों ने आज क्लियर आउट की। दैट्स इट फॉर टुडेज़ एपिसोड। विल बी बैक विद अनदर डिपार्टमेंट। अल्लाह हाफिज़।